बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेशक रोज़ क़यामत मेरे ज़्यादा करीब तर वो होगा जो मुझ पर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा। सल्लु अलल हबीब। खाना खाते वक्त जूता उतार लेना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से आज मैं आपको हाफ सर दर्द का ना देसी कुछ नुस्खे पेश करता हूँ। इसका रूहानी इलाज तो यही है कि सूरह इखलास पढ़ के ना 1 बार 3 बार 7 बार दम करें, इंशाल्लाह इससे भी बरकत यानी शिफा मिल जाती है। तो जिसको सदद हो ना, हाफ सदद हो, एक तो वो पानी में ना बड़े बर्तन लेके ना नीम गर्म पानी में 12 मिनट पाँव रखिए अपने, तो इंशाल्लाह इससे भी यानी आधे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। या फिर सुंड लेके खुश्क अदरक लेके ना उसको ना पानी में भिगो के ऐसे करके ना वही हिस्सा इसे लगाइए आप, इंशाल्लाह इससे भी आधे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। एक नुस्खा ये है, गरी होती है, खोपा होता है नारियल का ना, इतना होता है खोपा जिसमें पानी निकलते हैं, तो नारियल का पानी पीने से भी ये सही हो जाता है आधा सर का दर्द। नुस्खा ये है, आपने ना खुश्क धनिया होता है ना, थोड़ा सा खुश्क धनिया ले लें आप, 10 ग्राम बड़ा है, 5 ग्राम बड़ा है, मतलब जितना लेना है आपने हस्ब ज़रूरत। खुश्क धनिया ले लें आप कुछ दाने, और ना किशमिश ले लें। किशमिश किसे कहते हैं, ये ना छोटे अंगूर होते हैं, एक होती है मनक्की होती है, बड़े बड़े होती है, किशमिश कहते हैं छोटे अंगूर को, इसको कहते हैं इसका एक और नाम भी सौंगी कहते हैं, सौंगी पंजाबी में। तो थोड़ी सी किशमिश ले लें, किशमिश और खुश्क धनिया के थोड़े दाने लेके ना थोड़े सारे हम लेने, दोनों चीज़ें आपने 10 ग्राम 20 ग्राम जितना मर्जी ले लें। तो इसको ना मटके होता है, मटका होता है मिट्टी का प्याला, मिट्टी का जो होता है उसे मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करें, इसमें शिफा भी है, सुन्नत मुबारक भी है। तो मटके में ना, मटके के पानी में रख दीजिएगा, कुछ घंटे रखें, कुछ घंटे के बाद ये पानी पी लें, इंशाल्लाह इसके साथ भी सर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो दोबारा सुन लें, खुश्क धनिए के थोड़े दाने और किशमिश थोड़ी डालकर मटके के पानी में कुछ देर रखें और फिर उसको पी लें, इंशाल्लाह वो पानी पीने से सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सर के दर्द और तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।